मैंने चोरी छिपे एक नकली हाथ खरीदा। फिर मैंने वो हाथ अपनी पत्नी को पकड़ने के लिए दिया और उसी वक्त मैं जल्दी से साइड में भागा और अपनी प्रेमिका को कसकर गले लगा लिया। उस पल मेरी पत्नी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। वो अब भी नकली हाथ पकड़े हुए थी और संगीत सुन रही थी। पास में एक भिखारी ने यह सब देख लिया। वो भागकर अन्ना मेरी पत्नी के पास आया उसे चेतावनी देने के लिए, लेकिन अन्ना के कानों में हेडफोन लगे थे। वो उसकी एक भी बात नहीं सुन पाई। मैंने भी यह सब देख लिया तो मैं जल्दी से वापस अपनी पत्नी के पास भागा, नकली हाथ फेंक दिया और उस भिखारी से कहा कि मेरी पत्नी से दूर रहे। फिर मैंने अन्ना का हाथ पकड़ा और उसे लेकर जाने लगा, लेकिन तभी उस भिखारी के दिमाग में एक नई चाल आई। वो हमारे पीछे दौड़ा, अपने हाथ में कुछ पैसे लिए हुए कहने लगा कि अन्ना के पैसे गिर गए हैं। उसने वो पैसे अन्ना को दे दिए। रात को जब अन्ना सो गई तो मैंने बिस्तर पर एक नकली शरीर रख दिया ताकि उसे लगे कि मैं वहीं सो रहा हूँ। अन्ना को कुछ भी अजीब नहीं लगा तो मैं नीचे भागा और अपनी प्रेमिका को अंदर ले आया। हमने तय किया कि अन्ना के घर की सारी कीमती चीजें चुरा लेंगे, लेकिन जैसे ही हम चोरी शुरू करने वाले थे अचानक अन्ना नीचे आ गई। मैंने तुरंत मेरी प्रेमिका से कहा कि छिप जाओ। अन्ना हैरान होकर बोली, तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही वो बोली, शायद कोई घर में घुस आया है, मुझे पुलिस को बुलाना होगा। मैंने तुरंत उसे रोक लिया और कहा, तुम सपना देख रही हो। फिर मैंने सुझाव दिया कि चलो ऊपर जाकर देखते हैं, लेकिन जब हम ऊपर पहुंचे तो बिस्तर पर रखा नकली शरीर गायब था। मैं कुछ पल के लिए सन्न रह गया। अन्ना ने फिर कहा, लगता है कोई चोर घर में छिपा है, शायद अभी अलमारी में ही हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, जाकर देखो। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और अलमारी खोल दी। अंदर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं पलटा मेरे हाथ में फिर वही नकली हाथ था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अन्ना सब पहले से जान चुकी थी। उसने तब वो पैसे निकाले जो भिखारी ने उसे दिए थे। उन पैसों पर लिखा था, मैंने उसे धोखा दिया है। अन्ना गुस्से से लाल हो गई और मुझे अलमारी में बंद कर दिया। उसी वक्त वो भिखारी अंदर आया। उसके साथ मेरी प्रेमिका थी जिसे उसने नीचे चोरी करते हुए पकड़ लिया था। आखिर में अन्ना ने तुरंत पुलिस को बुलाया और हमने अपने किए की बहुत बड़ी सजा पाई।